दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी राजस्थान के सेक्रेटरी श्री देवेंद्र शास्त्री जी से। एक बात बताइए, जिस हिसाब से आज हमारा ये राजस्थान में सत्ता का खेल चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, उसमें आप पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू, दो अलग अलग पहलू हैं। दोनों भ्रष्ट पार्टी हैं। कहने को अशोक गहलोत जी की छवि बड़ी साफ सुथरी बताई जाती है, लेकिन काजल की कोठरी में देखिए कोई भी हाथ काले किए बगैर निकल नहीं सकता है। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, राजस्थान हो या पूरा देश हो, इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई और लोगों को एक आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी शायद भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी, लेकिन लोगों को घोर निराशा हुई है। केंद्र हो चाहे राज्य, राजस्थान में भी पिछली जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी वो भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए थे उसने। तो आप समझ लीजिए कि ये राजस्थान जो है वो अभिशप्त है एक के बाद एक भ्रष्ट सरकारों के लिए। भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार एक करती है तो कांग्रेस उसको 4 गुना करती है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी जैसे संगठन का राजस्थान में आना मुझे लगता है कि एक ठंडी हवा के झोंके के समान है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में आ चुकी है। पिछला चुनाव हमने करीब 150 सीटों पर लड़ा था। हम आगे की तैयारी कर रहे हैं और हमें पता है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी जैसे संगठन की और शासन की ज़रूरत है और लोगों की इच्छा है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि लोगों का विश्वास जीतें और राज्य को एक सुसंगठित और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से बिजली पानी के बिलों और स्कूल फीस की माफ़ी की मांग कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, उसके बारे में आपकी पार्टी ने क्या चल लिया? जी हाँ, देखिए, कोरोना काल के अंदर सारी गतिविधियां बंद हो गई। लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेस, व्यापार, उद्योग सब बंद हो गए, उनकी कोई कमाई नहीं थी। और ख़ास तौर पर गरीब तबका जो रोज़ाना की रोटी रोज़ कमाने की स्थिति में था, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। तो ऐसे में हम लोगों ने डिमांड की थी कि राजस्थान में 3 महीने के जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ कर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक तो देखिए कि जो बिजली की रेट है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी है। मुझे ये समझ में नहीं आती बात कि जो स्टेट बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम बिजली बनाते हैं और सस्ती बिजली बनाते हैं और पूरे देश से महंगी बिजली बेचते हैं, तो ये यहाँ के नागरिकों के ऊपर एक तरह से ज़्यादती है। राजस्थान सरकार को कम से कम इस कोरोना काल में थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए और 3 महीने का बिल जो है, अभी भी हमारी मांग कायम है कि राजस्थान के लोगों को 3 महीने के बिल की माफ़ी दी जानी चाहिए। जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको आगे एडजस्टमेंट दिया जाना चाहिए और साथ ही जो स्कूलों के अंदर जो फीस का सिस्टम है उसमें भी राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। स्टूडेंट्स की एजुकेशन हुई नहीं है, पढ़ाई हुई नहीं है, स्कूलों में कोई ऐसा एक्सपेंसेस हुआ नहीं है, स्कूलों के प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हैं और स्कूल उन खर्चों को अफोर्ड कर सकते हैं। 3 महीने 4 महीने की जो अध्यापकों की तनख्वाह है और स्टाफ की तनख्वाह है वो दे सकते हैं। ये एक यूनिक और ऐसा काल है जिसमें ये परीक्षा की घड़ी है कि क्या स्कूल मालिक या उद्योग धंधों के मालिक क्या अपने स्टाफ के साथ खड़े हुए या उनको लात मार के उन्होंने निकाल दिया। इसलिए हमारी ये दोनों मांगे कायम हैं कि बिजली के 3 महीने के कोरोना काल के बिल माफ़ किए जाने चाहिए और साथ ही अभिभावकों को ट्यूशन फीस से मुक्ति दी जानी चाहिए। राजस्थान में आगामी कुछ महीनों में निगम के चुनाव है 3 उसमें जिलों में, तो उसमें आप आम आदमी पार्टी के अपने मुद्दा खड़ी करेगी? जी हाँ, हमारी पार्टी का एक इन प्रिंसिपल डिसीज़न है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी चुनाव होंगे लोकल बॉडी के और पंचायत के, वो सारे चुनाव पार्टी लड़ेगी।
हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक उल्टी गंगा बहती है, वो मुझे पता नहीं कि उसकी वजह क्या है। ये शायद शुरुआती दौर में जो नियम बने वो इस तरह से बनाए गए कि यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम आज भी कायम है। वो उसका कारण ये है कि यहाँ पर किसी भी नए दल को लोकल बॉडी और पंचायत के चुनाव में सिंबल नहीं दिया जाता, और जब नया संगठन स्टेट में खड़ा ही नहीं होगा, उसको रूट के चुनाव लड़ने के लिए अवसर ही नहीं होंगे, उसको निर्दलीय के तौर पे काउंट किया जाएगा, तो नया दल खड़ा नहीं हो सकता है। ये संकट हमारे सामने भी आया। हमने अब नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनाव के लिए आवेदन किया तो हमें पता चला कि हमारे जो सिंबल है अधिकृत रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो संसदीय चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें झाड़ू हमारा सिंबल है। लेकिन राजस्थान में नगर निगम चुनाव में और पंचायत चुनाव में हमें झाड़ू सिंबल नहीं दिया जा रहा है, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि राजस्थान में नियम नहीं है। राजस्थान में केवल राष्ट्रीयकृत जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय नेशनलाइज पार्टी हैं, केवल उनको सिंबल अलॉट किया जाता है। ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। कोई अगर विचारधारा लेकर के कोई संगठन स्टेट में खड़ा होना चाहता है, उसको समान अवसर नहीं देता है। पहले उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ना होगा, वहाँ पर संसदीय चुनाव लड़ करके वो एक खास परसेंटेज स्टेट में लेकर के आएँ, तब आपको सिंबल दिया जाएगा। ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन ये 2 पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। नई शक्ति यहाँ पर आने से रोकता है, इसलिए इसको हटाए जाने की ज़रूरत है। हम लोग कोर्ट में इसको चैलेंज कर चुके हैं, देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है। आम आदमी पार्टी का आगे का एजेंडा क्या होगा? आम आदमी पार्टी संगठनात्मक तौर पर राजस्थान में अपनी गतिविधियां चलाए हुए है। अगले जब विधानसभा चुनाव आएंगे तब तक हमारा टारगेट ये है कि हम राजस्थान में सत्ता में आने के लिए चुनौती दे सकें। इस स्थिति में हम अपने आप को देखते हैं। धन्यवाद।